चलो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज इम्प्रूवमेंट स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स का नेक्स्ट पार्ट। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हमने बहुत सारी कंसेप्ट सीख ली है, टॉर्क की या मानो या फिर कुछ और मानो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, उनके यूनिट्स क्या है। अब आगे बेसिक कंसेप्ट आती है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या आती है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो उसकी डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमें आगे डेरिवेशन के अंदर यूज होने वाला है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोट करते हैं हम H से। किससे? H डिनोटेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यस और नो? इज इक्वल्स टू Ni। यहाँ पर N है नंबर ऑफ टर्न्स और I है करंट। क्या है? करंट। मतलब अगर एक कॉइल है हमारे पास, उस कॉइल को नंबर ऑफ टर्न से और उस टर्न के अंदर से वहां पर करंट पास होता है, तो फिर उसके बाद मुझे पूछा जाए क्या उस मैग्नेट की या फिर उस मटेरियल की, उस कॉइल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके नंबर ऑफ टर्न्स और उसका करंट, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये एक बेसिक नॉलेज था जो आपको देना जरूरी है। उसके बाद अब आपको क्या मैग्नेटाइजेशन पता है? यस और नो? यस पता है आपको। क्या मैग्नेटाइजेशन क्या है? एम नेट अपॉन वॉल्यूम। क्या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है वो होता है मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है, एक रॉड अगर लिया मैंने, एक क्या लिया? एक रॉड। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कंसेप्ट ही बता देता। अपना जो हेडिंग है मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइजेशन आपको पता है, देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स माने क्या। अब इसके बारे में बेसिक ज्ञान या फिर डीपली चर्चा हम आगे करने वाले हैं। क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर मुझे अभी बताना है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जो स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होते। आपको बाकी कुछ याद रखना है क्या? फिलहाल स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते। अट्रैक्ट बाय मैग्नेट स्ट्रांगली। समझ में आ रहा है आपके? मतलब अगर मैं बोलूं कि आयरन जो है वो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता, तो वो क्या हो गया हमारा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब डीपली चर्चा उसकी आगे करने वाले हैं हम। फिलहाल क्या आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझ में आया? यस, आपको समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आयन। आगे अब यहाँ पर ऐसे एक चर्चा करते हैं, एक बेसिक ज्ञान लिखा गया है। कंसीडर ए रॉड। एक रॉड कंसीडर करो जो कैसा है? आयन का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? आयन। आयन माने कैसा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग मैग्नेटाइजेशन। ऑब्वियसली एक मैग्नेट, वो एक आयन को सब खुद का क्या होने वाला है? मैग्नेटाइजेशन होने वाला है। उसको प्लेस किया, कहाँ पर प्लेस किया? सोलेनाइड के अंदर। कहाँ पर प्लेस किया? सोलेनाइड। विथ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट आई। चलो ठीक है सर, ये 4 लाइन का मतलब बताइए एक प्लीज। तो यहाँ पर एक ऐसी कंसेप्ट है, एक सोलेनॉइड है। यहाँ पर आपके लिए नया नाम आया सोलेनॉइड। अगर आपने 11th में मैग्नेटाइजेशन पढ़ा होगा, मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, तो उसके अंदर सोलेनॉइड आपको पता होगा। बट यहाँ पर सोलेनॉइड माने क्या? एक कॉइल होती है। क्या होती है? कॉइल, जिसको एक वायर n नंबर ऑफ टर्न से क्या करते हैं अपन? उसको कवर करते हैं। उसमें से क्या पास करते हैं? करंट, जिसको क्या बोला जाता है? सोलेनॉइड। उसके अंदर क्या प्लेस किया हमने? रॉड। क्या प्लेस किया? रॉड। अब ये सब करने के बाद रॉड एक अलग मटेरियल, सोलेनॉइड एक अलग मटेरियल, बराबर। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? B0 इक्वल्स टू μ0 Ni। B0 इक्वल्स टू μ0 Ni। इसको इक्वेशन नंबर A नाम दे देंगे अपन। कंसेप्ट कहाँ तक है? अपने पास एक रॉड है जो हमने सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया, वहां पर पुट किया। सोलेनॉइड माने क्या? एक ऐसी कॉइल जिसको एक वायर से हमने बाउंड करे हुआ है इन नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर, और उस वायर में से हमने क्या पास किया? करंट। इसको बोलेंगे सोलेनॉइड। उस सोलेनॉइड के बीच में हमने पुट किया एक रॉड। क्या पुट किया? रॉड। अब यहाँ तक आपकी कंसेप्ट समझ में आ गई। ये 4 लाइन आपकी कंसेप्ट क्लियर है। सो मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, हर चीज की एक अपनी अपनी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली एक कॉइल के अंदर से करंट पास हो रहा है, वहां पर क्या फॉर्म होने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? B0 इक्वल्स टू μ0 Ni। B0 इक्वल्स टू μ0 Ni। अब यहाँ पर सर ये 0 नहीं कहा जाता, इसको B0 कहते। क्या कहते? B0 इज इक्वल्स टू μ0 इक्वल्स टू Ni। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज B0? B0 इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड एट इन द कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। μ0 क्या है? μ0 इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख लेता हूँ यहाँ पर, रिलेटिव
परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको बस याद रखने के लिए याद चाहिए क्या है, वो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है म्यू जीरो। एंड एन आई क्या है, एन माने नंबर ऑफ टर्न्स और आई माने जो करंट पास हो रहा है उस कॉइल के अंदर से। समझ में आया? ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कहा कि इन द कॉइल में की। एंड अब यहाँ पर कंसेप्ट देखो, यहाँ पर कंसेप्ट आता है एंड देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर और एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल। मेरे को एक बात बोलो, अगर एक कॉइल के अंदर से हम करंट पास कर रहे हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने ही वाली है, बट हमारे पास कैसे मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली उनको भी क्या रहने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर एक ही कंसेप्ट के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड है। फर्स्ट वाला था हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल और सेकंड वाला है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हमने नाम दिया BM, माने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक मटेरियल। उसका फॉर्मूला है म्यू जीरो इक्वल्स टू mz, म्यू जीरो इक्वल्स टू mz। म्यू जीरो माने क्या, मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, mz आपको पता ही मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? जो फर्स्ट पेज आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो तो बहुत बेसिक था। अब यहाँ पर सर अपन जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या फिर उसका मोटिव हमारा मेन क्या है? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर चर्चा करने वाले, बराबर। उसके बाद मैं क्या बताया कि मुझे फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। माने जो हमारे पास जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट माने जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, सोलेनॉइड के अंदर एक रॉड है, वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी? टोटल माने कितनी? BT माने क्या, मैग्नेटिक फील्ड, बट कैसी T, B माने मैग्नेटिक फील्ड, T माने क्या, टोटल। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इन द कॉइल वाली और एक ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल वाली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दोनों की अलजेब्रिक सम करना पड़ेगी जब मुझे कौन सी मिलेंगी, टोटल। तो क्या ये फॉर्मूला जो लिखा मैंने क्या करेक्ट लिखा? यस और नो? हमारे पास इक्वेशन ए है और इक्वेशन बी है। तो लेट्स सी इक्वेशन ए और बी को अगर हम देखा जाए और इक्वेशन सी को भी देखा जाए, दोनों तीनों को देखने के बाद क्या आपको फील हुआ कि हम ए और बी की वैल्यू सी के अंदर पुट कर सकते हैं? ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। तो BT एज इट इज लिखा मैंने, B0 को देखा और इधर भी किसको देखा, B0 को। क्या हमारे पास B0 की वैल्यू है? यस है। और उसको B0 नहीं B0 कहते हैं। क्या कहते हैं? B0। ओके, B0 की जगह भी मैंने म्यू नॉट NI क्या पुट किया, म्यू नॉट NI प्लस एज इट इज BM की वैल्यू है हमारे पास, ऑब्वियसली है म्यू नॉट MZ। चलो इसको देखा, बेसिक गणित यहाँ पर यूज करेंगे। जो बेसिक बातें हमें गणित के अंदर सिखाई गई हैं, अगर दो टर्म्स है और दो टर्म्स के अंदर कॉमन टर्म्स आते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कॉमन। तो यहाँ पर म्यू नॉट कॉमन लिया, NI प्लस MZ। तो लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, BT तो एज इट इज आने वाला है, म्यू नॉट भी एज इट इज, NI माने क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, बट इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट H। यहाँ पर आपको बताया ना स्टार्टिंग में, और H इज व्हाट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है H, इट इज व्हाट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्लस MZ एज इट इज। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है मैग्नेटाइजेशन की, किसकी? we know magnetization MZ is directly proportional to H, what is H? H is magnetic intensity। फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आ रहा? H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। माने मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हो तो यहाँ पर आता है जाई। क्या आता है? ये x है क्या? नहीं, ये है जाई। अगर इसे लिखा जाए तो लाइक ऐसे लिख सकते हैं अपन, जाई। पढ़ने के लिए जाए है, लिखने के लिए x है। ये ग्रीक वर्ड है, हमें कुछ लेना देना है कि इससे नहीं, हमें बस इतना याद रखना है कि mz क्या है, किसके इक्वल है, जाई इंटू h। जाई एक प्रोपोर्शनलिटी है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक सस्केपिलिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक। अगर जाई का बुक्स के अंदर मीनिंग देखा या फिर उसका ओरिजिनल नाम देखा तो वो होता है मैग्नेटिक सस्केपिटिबिलिटी।
न्यू कंसेप्ट आपके यहाँ पर आने ही वाले हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि mz का फॉर्मूला, mz माने क्या, मैग्नेटाइजेशन, उसका फॉर्मूला क्या है, x जाई इंटू एच। क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, mz की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ पर पुट करेंगे। तो लेट्स सी क्या मिलने वाला है, ये म्यू जीरो एज इट इज, एच एज इट इज, ये सब एज इट इज आया, प्लस वहाँ पर जहाँ पर mz था वहाँ पर मैंने जाई इंटू एच पुट किया। क्या पुट किया, जाई इंटू एच। चलो फिर से वही बेसिक गणित वाला रूल आने वाला है। ये म्यू जीरो तो एज इट इज, इधर देखा, ये टर्म फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, क्या जो मेरे को फील हुआ आपको फील हुआ, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच, तो जो कॉमन है उसे बाहर लिख दिया। फिर जो कॉमन है उसे बाहर लिखने के बाद जहाँ पर जो बचा वो लिखना है। यहाँ से h गया, क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर 1 है, प्लस एज इट इज, यहाँ से h गया, क्या बचा, जाई बचा, क्या बचा, जाई। तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलती है BT माने टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस जाई इंटू एच। अब लेट्स सी मैं और एक कंसेप्ट आपको बताता हूं। एक ही कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है। वी नो 1 प्लस जाई इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब ये म्यू आर क्या है सर, ये भी एक परमेबिलिटी है। कौन सी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, बट इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर अच्छे से लिखा जाए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए म्यू आर इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर नीट जेईई सीईटी की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, आपको म्यू आर मतलब पता होना चाहिए, म्यू जीरो का पता चाहिए। म्यू जीरो और म्यू आर सेम है, ये भी रिलेटिव परमेबिलिटी और ये भी रिलेटिव परमेबिलिटी। बस जो म्यू नॉट है वो फ्री स्पेस की, कहा की है, फ्री स्पेस की, और ये कहा की है मैग्नेटिक मटेरियल की है, बराबर। तो क्या 1 प्लस जाई की जगह पे मैं म्यू आर पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली पुट कर सकता हूँ। हमारी इक्वेशन क्या थी, वी नो द इक्वेशन म्यू जीरो 1 प्लस जाई इंटू एच, म्यू जीरो 1 प्लस जाई इंटू एच। ये BT एज इट इज लिखा, मैग्नेटिक फील्ड टोटल, म्यू जीरो भी एज इट इज, 1 प्लस जाई की जगह मैं लिखा म्यू आर इंटू एच एज इट इज। अब मैं और लिखता हूँ बट म्यू नॉट म्यू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और दोनों अगर परमेबिलिटी देखी हमने फ्री स्पेस की और इसकी, तो होती है टोटल, होती है उसकी रिजल्टेंट म्यू। तो यहाँ पर मैं BT के जगह पे म्यू जीरो इंटू म्यू आर की जगह एक म्यू लिखता हूँ और एच लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, म्यू इंटू एच। समझ में आया, कुछ भी नहीं, यहाँ बेसिक बाद में दोनों परमेबिलिटी को मिक्स करके हमने एक टोटल म्यू लिखा, जो रिलेटिव परमेबिलिटी ही है, जो फ्री स्पेस की नहीं, टोटल स्पेस की, बराबर। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिली, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोटल सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। एच क्या है भाई, एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। माने आज हमने क्या किया, हमने मैग्नेटाइजेशन के बारे में चर्चा की, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में चर्चा की। देन मुझे क्या फाइंड करना था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। कहा कि जहां पर एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर एक रॉड हमने प्लेस किया, वहां की मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। तो मैंने कैसे फाइंड की, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रॉड लिया, उसका मैग्नेटाइजेशन mz था, उसको प्लेस किया सोलेनॉइड के अंदर। क्या सोलेनॉइड आपको समझ में आया, सोलेनॉइड क्या होता है, एक कॉइल होती है जिसको n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको करंट दिया I। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला म्यू जीरो एना है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल की वजह से हो रही है उसका फॉर्मूला ये। दोनों को ऐड किया, बहुत बेसिक गणित था। ऐड करने के बाद कॉमन टर्म्स बाहर ली, बाहर लेने के बाद mz मिला, mz का फॉर्मूला था जाई इंटू एच। जाई का मतलब मैग्नेटिक सस्केपिटिबिलिटी होता है, उसके बाद और एच कॉमन लिया, 1 प्लस जाई मिला। 1 प्लस जाई क्या होता है, म्यू आर। क्या होता है, म्यू आर। और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। वो म्यू आर और म्यू जीरो को ऐड मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला म्यू पुट कर दिया, मुझे मिला BT इक्वल टू म्यू इंटू एच। मतलब यहाँ पर एक समझ में आता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, H के, किसके, H, और H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जितनी आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाओगे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। अब अगर क्वेश्चन आता है आप इतना लिखते सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू सो मच, राइट इट।